तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर और 1 पर और 2 पर, तीनों पर चेक करना है। तो देखो यहाँ पर पहले फंक्शन रहता था 1, लेकिन ये क्या है, इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पीस वाइज डिवाइड फंक्शन। इसमें देखो कंडीशन दिया हुआ है, मेन ये ध्यान रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो और 1 के बराबर हो तो ये वाला वैल्यू लेंगे, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ये वाला वैल्यू लेंगे। सिंपल। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक, और ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट को हम लेते हैं 1, ठीक है। अब जब वैल्यू x का वैल्यू 1 से छोटा है या 1 के बराबर है तो वैल्यू x है। 1 से छोटा को इस साइड रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा को इस साइड। तो 1 से जब वैल्यू छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू x है। 1 से छोटा, ये लेस देन का साइन है, और ये इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू जब भी आए तो जहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर तुम डार्क सर्कल दे दो। क्या कर दो, डार्क सर्कल दे दो। और जहाँ पर इक्वल टू नहीं आए वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, वहाँ पे नहीं देना, वहाँ पे हॉलो सर्किल भी दे सकते हो, ठीक है। डार्क सर्किल और हॉलो सर्किल दो तरह का होता है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मान लो अगर कहीं पर डार्क सर्कल है ऐसे, तो इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। x = 5 इंक्लूड है, देखो यहाँ इजिकल टू है ना, इसीलिए हम यहाँ पर डॉट कर दिए। और मान लो अगर हॉलो सर्किल है, ठीक है, तो समझ जाओ क्या कि x = 5 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो वो सब खैर बात की बात है, देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं। तो जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू x है, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू 5 है। 1 से बड़ा इधर, अच्छा यहाँ ये डार्क सर्किल नहीं देंगे, ठीक है, जहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पर डार्क सर्किल नहीं देंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं, हाँ 1 से छोटा तो फंक्शन का वैल्यू 5 है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को सबसे पहले हम लोग एट x = 0 पर बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही 3 कंडीशन होता है कंटिन्यूटी का। पहला LHL को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब ध्यान दो, यहाँ पॉइंट क्या हो रहा है 0, लेकिन यहाँ पर पॉइंट 1 दिया हुआ है। लफड़ा ये है, तो कुछ लफड़ा नहीं है, 1 के बगल में क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो यहाँ किसका बात हो रहा है, 0 से छोटा पॉइंट का, ठीक है। तो 0 यहाँ पर आ रहा है, तो 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा मतलब इस साइड के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही लेंगे। ऑब्वियस है, ये तो लेंगे नहीं, ये तो 1 से बड़ा के लिए लेंगे। तो 0 से छोटा चाहे 1 से छोटा के लिए यही फंक्शन लेंगे। तो ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। तो अच्छा पहले इसको चेंज कर लो, पहले जैसे चेंज करते थे चेंज कर लो, 0 माइनस h, ठीक है। तो अब हम लोग देख लिए 0 से छोटा, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, x यूज़ करेंगे। ध्यान दो, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ 0 माइनस h है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक। अब ध्यान दो, अगर h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 क्या होगा 0, यानी कि हमको वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक। उसी तरह हम लोग RHL देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि अब जो बात हो रहा है वो 0 से बड़ा के लिए बात हो रहा है। तो 0 से बड़ा मतलब कहाँ पर, ये 0 है ठीक बगल में, क्योंकि हम लोग RHL क्या निकालते हैं, ठीक है, ठीक 0 के बगल में निकालते हैं, हमेशा हम बोल रहे हैं। तो अब 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन है, यानी कि इधर वाले के लिए, देखो इधर वाले के लिए यही फंक्शन है, यही x है। ये तो 1 से बड़ा के लिए हो गया, 0 से बड़ा के लिए ये x ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यही फंक्शन लेंगे, यानी कि 0 से जो बड़ा वैल्यू है यही लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो बस यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ अगर 0 प्लस h दे देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 प्लस h, ऐसे लिख दो 0 प्लस h। अब अगर लिमिट पुट कर देते हो, ठीक है, तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अब 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 पर क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं, f ऑफ 0
अब 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो फिगर से आसानी से दिख रहा है 0 पर क्या वैल्यू मिल रहा है, एक्स ही मिल रहा है। फिगर से एकदम इजी वे में समझोगे, ठीक है। 0 पर तुमको क्या वैल्यू मिलेगा, एफ ऑफ 0, मतलब फंक्शन में अगर 0 पुट करेंगे यानी कि 0, अब एक्स की जगह पर 0 रख दो, समझे। यानी कि ध्यान दो 0 पर हमको वैल्यू x मिल रहा है, लेकिन उस पॉइंट पर 0 पर भी तो निकालना है, इसीलिए हम x के जगह 0 पुट कर दिए, ठीक है। अब तीनों इक्वल आ गया, देयरफॉर fx इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम एट x इज इक्वल टू 1 पर भी बताते हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो ध्यान से देखो, जो पॉइंट बोल रहा है वहाँ पर ये पॉइंट बना दो। देखो 0 पर चेक कर लिए, 1 पर अब 1 पर चेक करना। तो अगर तुम इसको ना भी याद रखे, ये भी याद रखो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर ये ज़्यादा लिखते हो तो बेहतर है। एफ एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये फंक्शन का ही वैल्यू ना, ये और ये। तो चलो देखते हैं, 1 पर चेक करते हैं। तो पहले LHL 1 माइनस एफ एक्स, अब हम लोग जानते हैं, सो कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ देखो 1 से छोटा यानी कि 1 यहाँ पर है, और 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो यहीं पर आ रहा है ना, 1 से छोटा के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है। अब यहाँ पर अगर 1 माइनस h रहता तो यहाँ पर भी क्या रहता, 1 माइनस h रहता। ध्यान से समझो, एकदम समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, ठीक। अब h को 0 रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरह हम लोग RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। तो अब ध्यान दो, 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ तो x के टर्म में था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ करके डायरेक्ट वैल्यू ही रख देंगे। तो 1 से बड़ा के लिए डायरेक्ट कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यही, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, 5। तो डायरेक्ट कुछ मत करो, इसका वैल्यू 5 रख दो, ठीक है, 1 से बड़ा के लिए, ठीक। अब अब क्या करेंगे, अब एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, यानी कि 1 पर वैल्यू रख करके देखेंगे। तो ध्यान दो, 1 पर कौन वाला है, देखो ये वाला तो होगा नहीं, जहाँ डार्क सर्किल है वही होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझो हॉलो सर्किल है, यहाँ पर डार्क सर्किल है, जहाँ डार्क सर्किल है उसी को हम लोग बताएं इंक्लूड करेंगे। तो 1 में ये भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि इसका वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू 1। तो देखो ये दोनों डिफरेंट आ रहा है, देयरफॉर LHL is not is equal to RHL or is not is equal to at that point. So therefore function is discontinuous at x is equal to 1 पर ये discontinuous है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग चेक करते हैं at x is equal to 2 पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ 0 पर चेक कर लिए, 1 पर चेक कर लिए, अच्छा 2 कहाँ आएगा, जस्ट इसके बगल में आएगा, एज्यूम कर लो, ठीक है, 2। तो अब देखो 2 पर चेक करेंगे, तो लिमिट LHL पहले लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब यहाँ देखो 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा किधर आएगा, तो 2 यहाँ है, 2 से छोटा जस्ट यहाँ पर आएगा। हम बताएं h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे ये तो फंक्शन ले नहीं सकते, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। 2 से छोटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ रहा है ना, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 5 डायरेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ x के टर्म में था
ठीक है, यहाँ एक्स के टर्म में नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू ही दिया हुआ है तो तुम वैल्यू लिख दो। उसी तरह हम लोग RHL देखते हैं, 2 + fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h। तो अब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कहाँ आएगा, इधर, और इधर कहाँ आ रहा है, इसी फंक्शन में, और इस फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू क्या है, 5, तो डायरेक्ट 5। ठीक, अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एट दैट पॉइंट यानी कि 2 पर चेक करेंगे। तो 2 पर फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू क्या है, देख लो 2 पर भी क्या है, 5 ही है, यहाँ पर देख लो। तो therefore LHL is equal to RHL is equal to at that point, therefore function is continuous at x is equal to 2. Note down.